दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पे। आज भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच एडिलेड में खेला गया। फिर से शुभमन गिल ने टॉस हार गए। टॉस लूज करने का जो उनका सिलसिला है, चाहे वो टेस्ट मैच हो और अब जब से ओडीआई के कप्तान बने हैं, तो यहाँ भी टॉस लूज करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दूसरा वनडे में भी टॉस हार गए। टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करने लगे और बल्लेबाजी करते दूसरे एंड से खास करके जो रोहित शर्मा इतना स्लो बल्लेबाजी कर, जिसका दबाव शुभमन गिल पे पड़ता चला गया और जिसके कारण उनको चार्ज करते हुए शॉट खेलने पर मजबूर हुए और वो मिड ऑफ पे कैच पकड़े गए। विराट कोहली के साथ वही खराब फॉर्म चालू है, फिर भी जीरो, फिर एक दफा जीरो बना करके आउट हो गए। पवेलियन की राह देख। उसके बाद दूसरी तरफ से देखा जाए तो भारत के बल्लेबाजी लाइनअप में एक थोड़ा सा बेहतरीन स्टार्ट करने की कोशिश की। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने कुछ हद तक भारतीय पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की, मगर एंड ऑफ द डे देखा जाए तो उसको बैकअप करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए रोहित शर्मा ने चार्ज करना शुरू किया, तो वहां उनका विकेट लैप्स हो गया। उसके बाद एडम जाम्पा पे श्रेयस अय्यर आउट हो गए, तो रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरता रहा, जिसके वजह से भारतीय टीम जो एक सम्मानजनक स्कोर 300 या पौने 300 या 280 या 290 रन बनाते, उतना नहीं बन पाया और 260-61 पे जाकर के सिमट गए पूरी तरह से। जब बॉलिंग करने की बारी आई तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस थॉट के साथ ये भारतीय सिलेक्टर और कोच और कप्तान इस टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं। आपको 9वें नंबर 8वें नंबर तक बैटिंग क्यों चाहिए? आप पूरे प्रॉपर 5 गेंदबाज के साथ क्यों नहीं मैच में उतर रहे हैं? अक्षर पटेल आपको ऑलराउंडर चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर चाहिए, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर चाहिए। एक टीम में तीन तीन ऑलराउंडर, एक प्रॉपर बॉलर आपके पास है ही नहीं। प्रॉपर बॉलर के नाम पर जो तेज बाउंसी विकेट है ऑस्ट्रेलिया की, वहां आप मुर्दल हर्षित राणा को लेकर के जा रहे हैं। आपके पास तो कोई गेंदबाज है ही नहीं जो इस रन को भी डिफेंड कर सके। अंततः आप पूरी कोशिश किया इस रन को डिफेंड करने की, मगर 2 विकेट से फिर भी मैच हार गए। जहां पे हर्षित राणा को बॉलिंग न दे करके अक्षर पटेल की गेंद पर फंस रहा है, जब 10 ओवर में 60 और 61 रन चाहिए था जीतने के लिए, वहां पर आप हर्षित राणा को ला करके मैच ही अपने हाथ से गवा दे रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रोएक्टिव कैप्टनसी नजर ही नहीं आई। ये किस हिसाब से टीम का सिलेक्शन है, तो समझ से बाहर है। कुलदीप यादव को बेंच पे बैठा ले हुए। कुलदीप यादव जो आपका मैच विनर है, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच विनर बॉलर है, अभी एशिया कप का मैच विनर बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बैठा हुआ, उसी विकेट पे एडम जाम्पा 4 विकेट लेकर के जा रहा है और टॉप ऑर्डर के विकेट लेकर के जा रहा है, और हमारा कुलदीप यादव बेंच पे बैठा हुआ मुंह देख रहा है। किस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो आप? ये तो समझ से बाहर की बात है। इस विकेट पे अगर आपको एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर चाहिए, तो आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है। फिर आप वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन किस बेस पे कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? बैटिंग में भी उसी तरह फ्लॉप रहे। केएल राहुल एक बार फिर फ्लॉप रहे, विराट कोहली एक बार फिर फ्लॉप हुए। तो इस थॉट के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन टीम को किस बेस पर आप हरा देंगे? उनके पास पूरा प्राइम प्राइम फास्ट बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर उनके साथ, फुल फ्लेज फास्ट बॉलिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया इस मैच में उतरी थी। जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, उसका एक नया तेज गेंदबाज, ये पूरा विजन लेकर के उतरे। ये हमारी टीम का तो ये समझ से बाहर है। ये ठीक पाकिस्तान को कॉपी कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में कभी भी कप्तान बदल दिए जाते हैं, कभी भी प्लेयर बदल दिए जाते हैं, जिस तरह से सारा दिन आप कल से देख रहे हो ट्रेंड में सरफराज खान का इंडिया ए के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब किस तुकबंदी के लोग कैसे टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं, किस बेस पर सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। सबके समझ से बाहर की बात है। इसी तरह ये मैच हार करके सीरीज भी गंवा दिए, और शुभमन गिल की कप्तानी में ये पहला डेब्यूट कप्तानी था उनका सीरीज के साथ, और पहले ही सीरीज हार गए एज ए कप्तान। तो ये सब एक मेंटली प्रेशर बनता है कि यंग कप्तान को, और उसकी बल्लेबाजी पे भी असर पड़ रहा है, एक दबाव पड़ रहा है। तो किस उपज ने इसको कप्तान बनाया और किस उपज ने इस टीम को सेलेक्ट किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ से बाहर है ये टीम। कुलदीप यादव को जब आप खिलाओगे नहीं, तो आपका मैच विनर बॉलर तो खेल ही नहीं रहा, तो आप किस बेस पे मैच जीतने की दावा करते हो और किस बेस पे आप मैच जीतोगे? उनकी तो पूरी टीम मैच विनर है। सारे स्टार्क हो, जॉश हेजलवुड हो, वो लगातार 2 ओवर मेडन डालो शुरू में। गेंद तो समझ ही में नहीं आ रही थी, गेंद पड़ के अंदर जा रही कि बाहर जा रही। वो तो मड़ा के रोहित शर्मा 74-70 रन बना लिया। नहीं तो हर गेंद पे ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा आउट है, हर गेंद पे रोहित शर्मा आउट है। जिस तरह से डिफेंड भी कर रहे हैं, जिस तरह से गेंद बीट हो रहा है इनसाइड एज आउटसाइड एज को, तो इस तरह से टीम का बंटाधार करके इस सेलेक्टर और कोच ने पूरी तरह से टीम को बर्बाद कर दिया और सीरीज भी हार गए। और अब सवाल करेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली के बल्लेबाजी के ऊपर।
हो सकता है, एक सीरीज है, एक आदमी, एक इंसान है, बल्लेबाजी करने आ रहा है, एक गेंद अंदर पड़ गई, एक गेंद बाहर की गेंद के लिए तैयार, तो एक गेंद पड़ करके अंदर आ गई, पैड पे लगी और वो आउट हो गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सारा ठीकरा इन्हीं दोनों पर फोड़ा जाएगा, ये तय है। और अंततः हमको तो जिस तरह से अभी एडिलेड में जिस तरह वो 0 पर आउट है, और आउट होकर के जिस तरह दर्शकों ने अभिवादन किया और स्वागत किया उनका, अब इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जिस तरह से विराट कोहली का स्वागत किया, भले वो 0 पर आउट है, इमोशनल है, सारे फैंस उसको देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जितने ब्रॉडकास्टर हैं, जो कप्तान, जो वहां पे कमेंट्री कर रहे थे, सब के सब एक ही लफ्ज बोल रहे थे कि इनकी वजह से क्रिकेट बिक रहा है। भले वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मगर ये बीसीसीआई कोच और सेलेक्टर जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर जिस तरह से दबाव बना के रखा, यही दो प्लेयर अभी चैंपियंस ट्रॉफी में किस फ्लो के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। और अभी नॉर्मल बायलैटरल सीरीज में इन दोनों का बल्ला इस तरह से खामोश है, इस तरह से जगल कर रहे हैं रन बनाने के लिए। तो ये पूरी तरह सोची समझी रणनीति के तहत संघी लोग बीसीसीआई में और बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी में, मैनेजमेंट में बैठे हुए, तो इस टीम का बंटाधार होना ही है, चाहे वो आज हो कल हो। ये टीम वो टीम नहीं रही। तो 5 बॉलर के साथ भारतीय का विराट कोहली चाहे रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला, तो कोई भी सीरीज आप देखिए जाकर के किस तरह से प्रदर्शन किया है और मैच को आसानी से निकाला। ये 260 रन इनफ थे। शुभमन गिल ने कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पार्टी में भी कि रन इनफ थे, मगर ये रन इनफ थे तो पूरा टिप कैप्टेंसी भी होनी चाहिए। जहां स्पिनर को लेकर के आना था, वहां फास्ट बॉलर देखा करके उनको इजिली रन करवा गया। तो इस तरह से तो आप भारतीय क्रिकेट का भला नहीं कर पा रहे। तीसरा वनडे मैच देखते हैं, जीत करके अपना एक सम्मान है वो बचा पाती है कि नहीं टीम इंडिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।